हमारी जिंदगी में चमत्कार हो गया जिस दिन हमें डीएमपीएल के बारे में पता चला। क्योंकि साथियों जैसे ही हमें डीएमपीएल की अपॉर्चुनिटी मिली, सोच के देखिए यार, सोच के देखिए जो ग्राफ है, 16 साल मेहनत करके आदमी कहां से कहां पहुंचा था और कोरोना ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। हम जीरो में नहीं साथियों, हम जीरो में नहीं, 50 लाख रुपए के कर्जे में चले गए, इतना माइनस में चले गए। लेकिन थैंक गॉड जिस दिन हमें डीएमपीएल मिला, हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई साथियों। डीएमपीएल में हमने 14 अप्रैल को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करते ही अप्रैल के 16 दिनों में हमने 56,000 रुपए कमाए। मई में 2,03,000 कमाया। जून में 4,30,000 कमाया। जुलाई में 7,58,000 कमाया। अगस्त में 8,50,000 कमाया। और अगर अभी तक की बात करूं, ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड, इसमें 61,72,000 लिखा है। थोड़े दिनों पहले मैंने स्लाइड बनाया था साथियों। आज हमारी इनकम 63,72,000 रुपए हो चुकी है। पूरी तरह से जिंदगी हमारी साथियों कुछ ही महीने की मेहनत से बदल गई। एक तरफ 16 साल का पागलों की तरह जुनून के साथ मेहनत, परिश्रम, काम, समर्पण, और यहाँ सिर्फ 1 साल। सोच के देखिए साथियों, डीएमपीएल कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आप जो हमारे जानदार शानदार केटीएस सिस्टम की इस बेहतरीन मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में मैं रविकांत सोनी, हमारी शानदार कंपनी डीएमपीएल, जिसमें आज हजारों लाखों लोगों की घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से काम करके जिंदगी बदल रही है। और साथियों इस प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीव करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बिजनेस में, साथियों उन सभी की जिंदगी बदलने में हर एक दिन, हर एक पल, हर एक मोमेंट उनको सपोर्ट करने वाले शानदार जानदार केटीएस सिस्टम की तरफ से आप सभी का साथियों मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। साथियों ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आपको स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं और कुछ बेहतरीन चीजें आपसे शेयर करता हूं, जिन चीजों को रियली बता रहा हूं साथियों। अगर आप लोगों ने दिल से सुन लिया, समझ लिया और कर लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है साथियों कि अगर 13 महीने में हमने 63 लाख रुपए की इनकम की है तो वही इनकम आप भी कर लेंगे। सच बता रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में सक्सेस का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जिस फॉर्मूले को हमने समझा और लगातार उस फॉर्मूले को अपनाया, इंप्लीमेंट किया और उस पर काम किया, वही सक्सेस फॉर्मूला आज की शानदार ट्रेनिंग में मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो इस ट्रेनिंग सेशन के अंत तक बने रहिएगा और पूरी ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पेन और डायरी लेकर के बैठिएगा। जो भी अच्छी चीजें आपको लगे उन चीजों को नोट कीजिएगा और डेली बेसिस पे उन चीजों को अपने काम में इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो चलिए साथियों अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं और आप लोगों को शेयर करता हूं वो चीजें जिन चीजों को करके आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और साथियों बहुत ही ज्यादा आसान है सक्सेसफुल होना। कोई बड़ा काम नहीं है साथियों, सक्सेसफुल होना बहुत ही आसान है। बस आप इस सिस्टम में आपके सीनियर के द्वारा और मॉर्निंग का जो ट्रेनिंग होता है हमारा ये 8 बजे का, ठीक है, इसमें जो चीजें आपको बताई जाती हैं उन चीजों को ईमानदारी से आप करना चालू कीजिए। तो चलिए साथियों स्क्रीन में मैं आपको कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लेटे होंगे तो जाग जाइए और अगर आपका मोबाइल पड़ा है उसको लेटा लीजिए ताकि आपको स्क्रीन जो है बराबर से नजर आए, एकदम स्पष्ट दिखाई दे। तो साथियों आप सभी का अगेन वेलकम है। दोस्तों नमस्कार। हमने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, हम पूरी तरह से जीरो हो चुके थे साथियों। आगे मैं बताऊंगा कैसे हम जीरो हुए थे, क्या हुआ था हमारे साथ, क्यों हम जीरो हुए थे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज इस बेहतरीन कंपनी डीएमपीएल इंडिया की, और मैं तो कहूंगा साथियों दुनिया की नंबर 1 कंपनी है डीएमपीएल। सो इस बेहतरीन कंपनी डीएमपीएल और इस शानदार जानदार जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम केटीएस की वजह से आज हमारे साथ मात्र 13 महीने में साथियों लगभग 20,500 से ज्यादा सेल्स हो चुके हैं। 20,500 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथियों 63,71,962 रुपए की इनकम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो साथियों यही अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। अब बात आती है कि ये जो टीम बनी, इतने कम समय में इतनी बड़ी टीम बनी और इतना बड़ा इनकम हुआ, तो ये कैसे हुआ, क्या उसका फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। जी हाँ साथियों, डीएमपीएल में अर्निंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला ई। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे, ई का क्या मतलब होता है, क्या है ये ई, क्या ई फॉर्मूला है? कोई अलग फॉर्मूला नहीं है साथियों, इस ई का एक ही मतलब है, एंड दैट इज द एक्साइटमेंट।
जी हाँ साथियों, वो ई फॉर एक ही मतलब है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड ओनली एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड ओनली एक्साइटमेंट इज द 90% पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। इस बिजनेस में आपकी 100% सफलता में से 90% सफलता आपको सिर्फ एक चीज से मिल सकती है, सिर्फ एक चीज से मिल सकती है, और वो है खुश रह के, एक्साइटेड रह के, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ इस बिजनेस को करने से। साथियों, अगर आप खुश रह के, एक्साइटेड रह के अगर आप काम करेंगे तो इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, बहुत ही आसान है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना, क्योंकि आपको इस बिजनेस में 90% सफलता सिर्फ खुश रहने से मिल जाता है भाई, सिर्फ एक्साइटेड रहने से मिल जाता है। रोज सवेरे जितने भी ट्रेनर आते हैं, हर एक ट्रेनर आपको इस बात को बताते हैं कि 90% एक्साइटमेंट, 8% आपकी सफलता डिपेंड करती है टेक्निक्स पे, बेसिक उन चीजों पे काम करने से, लिस्ट बनाने से, लोगों को प्लान देखने के लिए इनवाइट करने से, ठीक है, सो द प्लान हो गया, फिर फॉलोअप करने से, क्लोजिंग करने से। तो टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक, और 2% आपकी सफलता डिपेंड करती है किस चीज पे, फाइन ट्यूनिंग पे। आपके जो अपलाइन है उनसे आपका रिलेशन, आपका ट्यूनिंग कैसा, आपकी जो टीम है उससे आपका रिलेशन, आपका ट्यूनिंग कैसा है इस पे। लेकिन साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, 90% आपकी सफलता, 90% आपकी सफलता आपके एक्साइटमेंट पे डिपेंड करता है। तो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर कोई बालक एग्जाम में 100 में 90 पा जाए, मतलब वो तो मेरिट लिस्ट वाला हो गया बॉस, सही है कि नहीं? तो अपन आज थोड़ा सा इस बात को डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। मैं प्रयास करूंगा ये बताने का कि समझने का और बताने का कि क्यों यार, क्यों एक्साइटमेंट से इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है इस बिजनेस में। आइए थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि 90% एक्साइट आपकी सफलता जो है, 90% आपके एक्साइटमेंट के डिपेंड करता है। क्यों? क्यों? बिफोर यू रीच ऑन टॉप, इसके पहले कि आप सफल हो, इसके पहले कि आप शिखर पे पहुंचे, इसके पहले, बिफोर यू रीच ऑन टॉप, आप शिखर पे पहुंचे, इसके पहले आपको ये जानना बेहद आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्साइटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आप इस बिजनेस में खुश रहने से, एक्साइटेड रहने से सफल हो जाते हैं। क्योंकि रियली बता रहा हूं, ये बात इतनी सिंपल है कि हमको बिलीव नहीं होता, ये बात इतनी सरल है कि हमको यकीन नहीं होता, यार ऐसे कैसे कोई खुश रहने से, एक्साइटेड रहने से सफल हो सकता है। तो साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को पूछता हूं, समझिएगा, थोड़ा सा बैक ही रहने देते हैं अभी। एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं, दुनिया में कोई भी चीज अगर चलता है तो उसके पीछे कारण है कि उसके अंदर एनर्जी का कोई सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बाइक है, कार है, कोई भी व्हीकल है, उसमें जो फ्यूल लगेगा, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो साथियों, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, या कोई भी एनर्जी का सोर्स हो, मान लो पेट्रोल वाली आपकी बाइक है और उसमें पेट्रोल एक भी बूंद नहीं है, गाड़ी चल पाएगा? यस या नो? यस, राइट आंसर, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। मान लो कोई आदमी 10-15 दिन से वो कुछ खाया पिया नहीं है, बेड में पड़ा हुआ है, अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है, उसको आप बोलोगे 2 किलोमीटर दूर चल के यहाँ से मंदिर जाना है या कहीं भी जाना है, ठीक है, तो चल पाएगा? यस नो? बिल्कुल सही जवाब, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं। आप सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, सबके घर में या तो लाइट चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा, या किसी के घर में एसी, कूलर, कुछ भी चल रहा होगा। क्यों चल रहा है वो? जो भी लाइट, पंखा, कूलर, एसी कुछ भी चल रहा है आपके घर में, वो कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है वो? क्योंकि उसमें करंट सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, सही है कि नहीं? हर चीज को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं आएगा बिजली तो क्या चल पाएगा? जो भी डिवाइसेस चल रहे हो, चल पाएगा? आपके मोबाइल, जिससे आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, इसमें बैटरी नहीं रहेगा तो क्या मोबाइल चालू रहेगा? बंद हो जाएगा। तो साथियों, दुनिया में कोई भी चीज बिना एनर्जी के नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या बिना एनर्जी के कोई चीज चल पाता है? नहीं चल पाता। तो बिना एनर्जी के आपका बिजनेस कैसे चल पाएगा? बिना एनर्जी के दुनिया में कोई चीज नहीं चल पाता, तो आपका बिजनेस कैसे चल पाएगा? साथियों, आपके बिजनेस के, इस बिजनेस के चलने के लिए बेहद आवश्यक है कि आपके अंदर एनर्जी हो। इस बिजनेस में काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा आपके अंदर हो, और उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को बोला जाता है एक्साइटमेंट। लेकिन इस एक्साइटमेंट का सोर्स क्या है? व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ योर एक्साइटमेंट? मोटिवेशन, एनर्जी। व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ योर एक्साइटमेंट? योर मोटिवेशन, योर एनर्जी। आपके एक्साइटमेंट का, आपके मोटिवेशन का, आपके एनर्जी का असली सोर्स क्या है, जिससे आपका ये बिजनेस लगातार चल पाएगा? क्योंकि साथियों, इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आए हैं। ये बड़ी सफलता आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, बड़े बड़े सपने ऐसे ही पूरे नहीं हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और साथियों लगातार काम करके आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अपने आप तो आ नहीं सकता, कहाँ से आएगा? चलिए साथियों, मैं इस बात को समझाने के लिए ना आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। स्क्रीन में आपको एक वीडियो दिखेगा और इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है? एक मिनट ना, ओके। ये स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा एनर्जी का सोर्स क्या होता है। बात है साथियों 11 फरवरी 1990 की, टोक्यो जापान के टोक्यो शहर में एक हेवीवेट बॉक्सिंग का चैंपियनशिप चल रहा था, जिसमें 2 खिलाड़ी थे। ये आपको जो खिलाड़ी दिख रहा है, ये है बस्टर डगलस, जो अभी उछल रहे थे, बस्टर डगलस। और इधर जो ब्लैक कलर का जो पैंट पहना हुआ है वो है माइक टाइसन। साथियों बस्टर डगलस कभी कोई लाइफ में कोई बहुत बड़ा इस खेल में कोई बड़ा चैंपियनशिप नहीं जीता था, लेकिन माइक टाइसन जो था वो बड़े खिताब इसके नाम पे थे। कई बार ये सामने वाले खिलाड़ी को एक मुक्का मारता था तो सामने वाला उठ ही नहीं पाता था। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक के ऑडियंस थे जो इस मैच में आनंद ले रहे थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि माइक टाइसन को बस्टर डगलस हरा पाएगा। लगातार एक के बाद एक, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, साथियों 9 राउंड तक माइक टाइसन जो है बस्टर डगलस को पंच मार के धराशायी करता है, लेकिन हर बार वो उड़ जाता था फिर से मार खाने के लिए। फिर से आप देखिए इसकी हालत क्या हो गई है, मार खा के कैसी हालत हो गई है। कई बार दर्शकों को ऐसा लगा कि यार ये तो गया, इसका तो अब राम नाम सत्य होने वाला है, बचेगा नहीं। लेकिन हर बार वो बंदा ना उठ के खड़ा हो जाता था, हर बार फिर से एक और पंच खाने के लिए, फिर से गिरने के लिए उठ के खड़ा हो जाता था। और आखिरी राउंड में, 8वें राउंड में फिर से वही आप देखिए बस्टर डगलस की क्या हालत हो गई है। फिर से देखो ये माइक टाइसन उसको मार रहे हैं और ये बस्टर डगलस थोड़ा ज्यादा काला वाला आदमी है तो मार खा के फिर से गिरा 8 बार, 9 बार, 10 बार बस्टर डगलस जो है वो नीचे गिरा, मार खा के धराशायी हुआ। लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था उस दिन, क्या हो गया था। हर बार मार खाने के बाद उसके खड़ा हो जाता था, हर बार मार खा के उसके खड़ा हो जाता था। लोग परेशान हो गए थे, यार ये कैसा कर कैसे रहा, ये पागल हो गया क्या, इसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं लग रहा है, मार खा के मरना चाहता है ऐसा लग रहा है। लगातार होता गया साथियों। लेकिन 10वें राउंड में, इस मैच के 10वें राउंड में ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। इतिहास के पन्नों में आज तक ये मैच दर्ज है कि बस्टर डगलस ने, जो कि कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था, उसने माइक टाइसन जो कि वर्ल्ड चैंपियन था साथियों, कई सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप इसने जीता था, उसको उसने धराशायी कर दिया और साथियों जीत करके इसने एक इतिहास रच दिया साथियों, एक इतिहास रच दिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप के। तो साथियों जब ये इस मैच को जीता तो इससे पूछा गया, जब बस्टर डगलस इस मैच को जीता तो इससे पूछा गया कि भाई तेरे को क्या हो गया था यार। जब ये इस मैच को जीता फाइनली तो इससे पूछा गया कि भाई तेरे को क्या हो गया था यार, पागल हो गया था क्या, इतना क्या जरूरी था इस मैच को जीतना, हार भी जाता तो क्या हो जाता, ऐसा क्या तेरे को जुनून सवार हो गया था कि तू मर रहा था, मरने के लिए तैयार था मार खा के, लेकिन हारने के लिए तैयार नहीं था। तो इसने बोला साथियों आज से कुछ ही दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था और उन्होंने पूरी दुनिया को बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार देखना मेरा बेटा जो है माइक टाइसन को हरा देगा, मेरा बेटा बस्टर डगलस जो है माइक टाइसन को हरा देगा। साथियों इस मैच को अगर सिंपल खिलाड़ी अगर खेलते तो जरूर शायद बस्टर डगलस इस मैच को हर बार की तरह आ जाता। लेकिन इस मैच को टोक्यो में इस मैच में जो कॉम्पिटिशन है इसमें जो हिस्सा लिया था विश्वास के लिए इस मैच में लड़ रहे हैं खेल रहे। तो साथियों ये आपके अंदर फीलिंग किसी काम को करने के पीछे ऐसा कुछ सफल होने से रोकते, लेकिन ये जो आपकी फीलिंग है ऐसा कोई आपका नहीं है, वो एनर्जी देता है, बड़ा काम करने का एक्साइटमेंट एनर्जी मोटिवेशन देता है।
आपके इंडस्ट्री के लिए रोज सुबह मॉर्निंग की सेशन है, रोज सुबह मॉर्निंग की सेशन आप मुझे क्यों मेरा करने के लिए आपके अंदर आज जो आप चाहते हैं आप अगर स्ट्रॉन्ग बनने डिजाइन के लिए एक ऐसी जरूर की चाहते हैं जो आपके सीढ़ी में आज बनाते हैं ये सब बहुत अच्छा है, मतलब चाहिए ये पूरी मेरे शब्दों को अपने दिल की गहराइयों में समाने की ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को अपने आप से मेरा सपना क्या है, मेरा वो सपना क्या है जिस वजह से मैं इस दिवस में आया हूँ, अपने उद्देश्य को आप मेरा सपना क्या है, अपने आप क्या पूछिए, आंख बंद करके अपने आप क्या सवाल कीजिए जिस वजह से मैं बिजनेस आया हूँ, इस तरह मैंने इस बिजनेस पर काम किया है।